वुमेन को बाहर आना। ओके, नमस्कार इंडिया स्टोरीज डॉट लाइव। आज भी भारत में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे विमेन को आगे आना, रिकॉग्निशन पाना मुश्किल होता है। बिहार के ऐसे ही छोटे से गांव से हमारे साथ है आज मिली। मिली किसी परिचय का मोहताज नहीं। मिली ने अपने आप में बहुत सारी उपलब्धियां इस उम्र में हासिल करी है। उनको कई अवार्ड, कई सारे सम्मानों से नवाजा गया है। उन्हें अपनी जर्नी मेकअप से लेके ब्यूटी पेजेंट्स को जज करने तक के बहुत लंबा सफर तय किया। आज हमारे साथ है मिली और उनकी इस सफर की कहानी आज हम उनसे ही सुनते हैं। नमस्कार मिली, स्वागत है आपका इंडिया स्टोरीज। नमस्ते एंड हाय। एंड पहली बात तो कि मैं बिहार के कैपिटल पटना से बिलोंग करती हूँ। एंड जैसी की बात रही, मैं आप लोग के लिए चीज लाई। एक छोटी सी चीज है मेरे पास, ये है वो एक हार्ट। अरे वाह, वाह, थैंक यू या मिली। हार्ट, बिकॉज मैं सेल्फ लवर हूँ और मैं बिलीव करती हूँ कि हर इंसान को खुद से प्यार करना चाहिए। बिकॉज आप खुद के लिए अगर आप खुश रहते हैं तो आप सबके लिए खुश कर सकते हैं, आप सबको एक स्माइल दे सकते हैं। तो मेरा इनिशिएटिव रहता है कि मैं सबके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल लाऊं और दिन की शुरुआत करूं। एंड आपका बहुत बहुत थैंक यू यहाँ मुझे बुलाने के लिए। एंड आपके लिए भी ये प्यारा सा हाथ था मेरी तरफ से। एंड बेसिकली इट्स पटना से, लाइक मैं बोलती हूँ कि मैं छठ भूमि बिहार से बिलोंग करती हूँ और मुझे काफी प्राउड होता है खुद को बिहारी बबनी कहलाने में। तो क्या मिली जी, क्या आप बताना चाहेंगे अपने सफर के बारे में, जिस प्रकार आपने अपना मेकअप से लेके धीरे धीरे और आज ब्यूटी पेजेंट्स को जज करने तक का सफर, ये आसान तो रहा नहीं होगा, जाहिर सी बात है। हर चीज को करने में समय लगता है। तो क्या आप बताना चाहेंगे आने वाली यंगर जनरेशन को कुछ इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस किस प्रकार आपकी जर्नी रही, क्या 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 आपने हासिल किया, कब, कितना समय? बेसिकली अभी मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट कोर्स ले रही हूँ फ्रॉम वावा इंस्टीट्यूट। एंड ब्यूटी पेजेंट को मैंने जज किया है। एक टाइम था जब मैं देखा करती थी, एंड देन देयर वाज अ टाइम जब मुझे कॉल आया कि दैट यू हैव टू जज अ ब्यूटी पेजेंट, और मैं वहां थी। और जब मैंने जज किया लोगों में, तब मैंने देखा कि लोगों में पैशन बहुत होता है, बहुत ज्यादा पैशन है, और उन्हें निकाल के उभार के लाना ये बहुत बड़ी बात है। और ये काम करना था वहां बैठ के, और ये काफी मुश्किल होता है। आपके सामने हजारों कंटेस्टेंट है और आपको उनमें से चुनना, ये काफी मुश्किल था। लेकिन सफर उतना आपका मुश्किल नहीं होता, लेकिन आप धीरे धीरे कर लेते हैं। तो आपने शुरुआत किस प्रकार की थी? क्या आपने मतलब आपने एज अ मेकअप स्टाइलिस्ट, मतलब आपकी जर्नी किस प्रकार रही मतलब ब्यूटी पेजेंट्स देखिए, तक पहुंचने तक? एक टाइम था जब मुझे मेकअप का एम भी नहीं आता था। एम भी नहीं आता था। मुझे ब्रश कैसे होल्ड करते हैं आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे जो हमारा मेकअप फाउंडेशन होता था, मुझे लगता था कि उसे कंडेंसेशन बोलते हैं, जो कि बेसिकली एक प्रोसेस होता है बारिश का, जो आपका क्लाउड हाँ फॉर्मेशन होता है। जी। एंड मुझे लगता था कि उसे ही फाउंडेशन कहते हैं। तो धीरे धीरे लाइक आफ्टर मेरी इंस्पिरेशन में है भूमिका बंसल, जो कि आज इंस्टाग्राम की कोई जानी मानी हस्ती नहीं, बहुत बड़ी हस्ती है। तो आई जस्ट स्टार्टेड वॉचिंग हर। उस टाइम मेरा कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं था और अभी मैं परस्यू कर ही रही हूँ। तो वही सीखते सीखते एंड देन इस फील्ड में आ रहा, लाइक अब मैं थोड़ा स्विच करना चाह रही हूँ राइटिंग फील्ड की तरफ। बिकॉज मेरा एक बचपन से रहा कि तक मैं राइटिंग में भी थी, लेकिन ब्यूटी पेजेंट से अब मैं थोड़ा स्विच करना चाह रही हूँ। अच्छा, आपके कई पॉडकास्ट भी हुए जियो सावन पे, स्पॉटिफाई पे, गाना हाँ पे, तो किस हाँ प्रकार उन्होंने आपको अप्रोच किया और क्या था, क्या आप उसके बारे में हाँ। हमें कुछ बताना चाहिए? जी 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 जी। और लाइक when I was like for Inspirio Awards में, जी then जब मैंने लिखना, लाइक एक टाइम था जब लॉकडाउन चल रहा था। जी एंड एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि मिली अभी बहुत सारे राइटिंग के चल रहे, लिखो। मैं काफी अकेली थी, थोड़ी सी बैड फेजेस चल रहे थे मेरे लाइफ में, तो मैंने लिखना शुरू किया। देन आई गॉट टू नो अबाउट अ पॉडकास्ट। उन्होंने मुझे अप्रोच किया तो मैंने बोला ओके फाइन। तो फिर पॉडकास्ट हुआ जिस पे मेरी इंटरव्यू ली गई थी।
एंड देन फ्यू मेरे राइटअप्स की भी बारे में मैंने लाइक देयर वाज वन ऑफ माय पोएट्री जिसपे मैंने बोला था। फिर एक और स्पॉटिफाई पे सेकंड पॉडकास्ट इंटरव्यू एंड देन वन ऑफ माय राइटअप। तो ऐसे ये सफर शुरू हुआ मेरी। आप कह सकते हो सक्सेस स्टोरी स्टार्ट हुई है लॉकडाउन से ही। उससे पहले लाइक आई यूज्ड टू मेक रील्स, सॉरी टिकटॉक था, देन फिर अब रील्स आए, तो उस पे आई वाज लाइक कैमरा के सामने मैं काफी कंफर्टेबल हूँ। जी। तो आपको कई अवार्ड्स मिले, जैसे आपने देखा, जैसा हमें पता है कि लिटरेरी अवार्ड मिला है आपको, इंस्पिरो अवार्ड मिला है, अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये सब अवार्ड्स के कैसे उन्होंने आपको अप्रोच किया, कैसे आपको किस बेसिस पे इतने सारे अवार्ड्स मिले? क्या आप अपनी जनता को बताना चाहें, क्या उनको इंस्पायर करें कि जी वो भी जी कुछ ऐसा करें? जी 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 जी। लिटरेरी अवार्ड्स लाइक वी यूज्ड टू गिव, नॉमिनेशन प्रोसेस होता है, वी जी यूज्ड टू गो फॉर देम। तो धीरे धीरे करके अप्रोचेज ही आने लगे लाइक दैट कि यस यू आर कैटेगराइज्ड फॉर दैट, आपको ये अवार्ड दिया जा रहा है। लिटरेरी अवार्ड से सफर शुरू हुआ था, देन इट वेंट फॉर इंस्पीरियो जिसमें 12 इंस्पिरेशंस में मुझे चुना गया था। एंड अरे, देन फिर इट वाज लाइक इतने सारे है ना, लाइक सीरियसली नहीं बता पाती। लाइक देन थैंक यू। इंडियन प्राइड अवार्ड, इंडियन नोबेल अवार्ड। फिर मुझे, हाँ, एक टाइम था जब मैंने सैनिटरी नैपकिन जो पीरियड्स के लिए था उसके लिए भी मैं लाइक फॉर इंस्पायरिंग वुमेन कि आपको पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन तो पीएजीसी फाउंडेशन ने मुझे उसके लिए सम्मानित भी किया था। देन ब्यूटी अरे, पेजेंट लाइक आई हैव जज्ड फॉर मिस्टर एंड मिस स्टार्स बिहार ऑडिशन राउंड। तो ये सब है, और अभी लाइक जर्नी शुरू ही बढ़िया। हुई है। काफी काफी चीजें आपने जर्नी के शुरू होते ही बहुत सारी चीजें पा ली। ऐसे लोगों को काफी समय लगता है इन सब चीजों को पहुंचने में। काफी अच्छा आपका हाँ सफर है। और हमने सुना है कि आपको प्राइड मैगजीन और प्राइड ऑफ इंडिया हाँ मैगजीन में भी आपका कवर पेज पे छपे थे। तो कैसा रहा वो हाँ। एक्सपीरियंस, और क्या वो कैसा रहा काफी वो अच्छा प्रोसेस, था। क्या क्या करते? वो जैसे लाइक देवर टू मैगजीन, द इंडियन प्राइड मैगजीन एंड देन एली रिविया मैगजीन। ये दो मैगजीन है जो जून एडिशन में आपके आए, तो आपको काफी अच्छा लगता है। एक समय था, एक मैगजीन ने मुझे अप्रोच किया, ठीक है, एंड दे सेड दैट कि मैम लाइक यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, तो आपको एक पेज पोस्टर मिलेगा। मैंने बोला यार ये तो आपके टैलेंट को खरीद रहे हैं। इट वाज लाइक दैट। मैंने साफ मना कर दिया था। देन कवर पेज पे आना, लाइक ये कवर आपका, ये मैं बोल रही हूँ, ये लॉकडाउन पीरियड मेरे लिए काफी अच्छा साबित रहा है। लोगों ने काफी कुछ फेस किया, लेकिन मेरे लिए लॉकडाउन पीरियड एक सफर की शुरुआत थी। और जब आप खुद को देखते हो आपके डेस्क टेबल पे जहाँ सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं, और आप इधर देखते हो कि आपने कुछ किताबों में अपना भी अंकुश दिया है, और देखते हो ओ वाओ, यहाँ तो रखा हुआ है मेरा 2 मैगज़ीन जिसके कवर पेज पे, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। लगता है कि आपकी मेहनत को जब तवज्जो दी जाती है, आपकी मेहनत को सहारा जाता है ना, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत बहुत बढ़िया। आपने मतलब बहुत अच्छी बात कही। जब अगर आप कोई चीज करते हो उसका जब आपको रिकॉग्निशन मिलता है तो फीलिंग अलग ही होती है। आपने हाँ, आपने ब्यूटी पेजेंट से मतलब मेकअप से जो अपना स्विच किया करियर, सीधे प्रोफाउंड राइटर्स के साथ आप जुड़े और हाँ, अभी आप जुड़े हुए अभी भी लिख रहे मैं हो। जुड़ी हुई हूँ। मैं 4 लाइन आपके लिए कहूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत ग्रेटफुल। शब्दों में क्या पिरोऊं आपने जो मुझे सराहा, इस महफिल में मुझे बुलाकर मुझे ऐसा तराशा। आज शब्दों में क्या कहूँ, कैसे मुझे समझाऊं मैं, आपने मुझे बुलाकर यहाँ जो दिल दे दिया है, इस दिल में बसा के मुझे अपना बना लिया है। Oh wow, wow. What a wonderful line. Thank you, thank you. थैंक यू, Thanks a थैंक lot. यू। It's very grateful. तो मिली जी, आप अपनी राइटिंग करियर के बारे में बताना चाहिए, किस प्रकार से आपने स्विच किया? कुछ तो कठिनाइयां रही होगी जब आपने अचानक से पूरा मैं स्ट्रीम आपको, स्विच किया। देखिए मैं ना एक्चुअली जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने अपनी पहली पोएट्री लिखी थी। हमारे बुक में एक था कि लाइक एक कविता लिखी है जो पोंगल पे है, तो मैंने 4 लाइन की पोंगल पे कविता लिखी थी। फिर मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे 100 पोएम्स कंप्लीट हुए, और वो जो स्टोर रूम में रखा हुआ था उसमें आग लग गई थी और मेरे सारे राइटअप जल गए। फिर मैंने ब्रेक ले लिया, फिर मैंने किताब लिखी, और वो किताब स्टोलन, वो मेरी राइटअप पूरी की पूरी चोरी हो गई घर से।
वो ओह! तो मैंने छोड़ दिया लिखना। फिर मैंने बताया, मेरे फ्रेंड ने बोला मिलिया तो लिखती है तो लिख, तो मैंने को ऑथर की तरह स्टार्टअप किया जिसमें मैंने 10 प्लस एंथोलॉजीज में अब तक लिखा है। राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय सोलो बुक जो कि ओह! वेरी मच लाइक आई विल पब्लिश नेक्स्ट ईयर। आप जैसे हमारे व्यूअर्स के बारे में आप एंथ्रोपोलॉजीज के बारे में बताया, ये क्या सेगमेंट की बुक रहती है, क्योंकि सबको नॉलेज नहीं होता है। तो मैंने हर हर तरह की बुक लिखी है। मैंने आपकी सॉरी बुक कह रही हूँ, बुक के लिए आई मीन लाइक अ को ऑथर आई वर्क। तो जैसे कि मैंने पार्टनर्स ऑफ क्राइम जो बेसिकली सिस्टर्स पे था, तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के रिलेशन, तो उस पे मैंने पोइट्री दी थी। देन पितूरी, इट वाज एन पितूरी, आप समझ सकते हो, इट्स लाइक हाँ पितूरी। हाँ, ये देन हाँ हाँ, लव फ्रॉम डिस्टेंस उस पे दिया। देन ब्लू, इट वाज लाइक क्रिस्टल्स एंड समथिंग लाइक दैट था। फिक्शन और पोइट्री पे आपने काफी काम किया है, इसका मतलब हाँ, फिक्शन और पोइट्री वाले मैं जनर में फिक्शन आपने राइटर ही हूँ बेसिकली। फिक्शन राइटर हूँ, फैंटेसी राइटर हूँ, लाइक इमेजिनेटिव राइटर्स में राइटिंग से मेरा दिल ज्यादा जाता है। जिस प्रकार से आपका मानना है कि आप सेल्फ लव में बिलीव करती हैं, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, तो ये बहुत अच्छा बहुत थॉट प्रोसेस है जरूरी एक यूथ के लिए, कि अगर सारा यूथ इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को इनकलकेट करे तो बहुत बढ़िया होगा आगे वाले समय। तो क्या आप 3 एडवाइस देना चाहेंगी आज के यूथ के लिए, जो आपके हाँ, जैसा बनना चाहते हैं, जो इंस्पायर करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं आपसे? देखिए, सबसे पहला फंडा हपूरा मटाटा कि आप टेंशन नहीं लो उतना ज्यादा, क्योंकि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं सच्ची बता रही हूँ, अगर आज थोड़ी देर पहले मैं रील्स देख रही थी और सोच रही थी ना कि तैयार होना चाहिए, तभी मुझे पता चला, इस इंटरव्यू के बारे में पता चला। तो आई वाज लाइक कि आप अपने आप से इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि सामने वाला सोचने में सोचे यार ये इतना खुद से प्यार कैसे करती है। मुस्कुराना मत भूलिए, सुबह उठिए, मिरर के सामने जाने का है और देखेगा यार तुमसे ब्यूटीफुल, तुमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। थर्ड, यहाँ जो ये है ना, वो कोई और नहीं हो सकता, कंपैरिजन मत करो। or quit, never quit, never compare, and never stop smiling even the situation is worse or worse, because you can never explain or predict that another moment could be so much joyous that you can't even imagine. खुद से बहुत प्यार कीजिए। सही। तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाती हैं, तो इंस्टाग्राम पे और रील्स तो काफी लोग बनाते हैं, लेकिन कैसा उसकी कैसी जर्नी रही कि आपने रील्स बनाते समय बहुत सारी चीज सीखी होगी, जो आप शायद लोगों को एडवाइस देना चाहते हो कि क्या करना चाहिए हाँ, क्या नहीं? बेसिकली मैं ना एक्टिंग रील्स बनाती हूँ, मुझे एक्टिंग का काफी शौक है। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँ, जिसको स्माइल कर दीजिए, अच्छा लगता है। हाँ, ऐसे वाला तो ना, नहीं मैं थोड़ी बहुत इस टाइप की हूँ, बबली चबली टाइप की ना, तो आप स्माइल नहीं कर रहे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं बेसिकली एक्टिंग रील्स बनाती हूँ, डांसिंग रील्स भी बना लेती हूँ। एंड मेरे रील का मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम ही है बिहारी बबली, क्योंकि मुझे ना काफी अपने ट्रेडिशन से बहुत प्यार है। मुझे, मैं थोड़ी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मैं माइथोलॉजिकल हूँ, मुझे लाइक इन सब चीजों से काफी ये लगा है, लाइक आदमी को अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहना चाहिए, अपने इंडियन कल्चर से जुड़े रहना चाहिए, इस टाइप का। तो एक और सवाल था मिली जी मेरे मन में, कि जिस प्रकार से आपने अपना मेकअप से राइटिंग में करियर स्विच किया था, तो उस समय क्या थॉट प्रोसेस था? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग एक करियर पकड़ते हैं तो उसको लाइफ टाइम उसी में एक्सेल करते रहते हैं। तो ये क्या थॉट प्रोसेस था जिसकी वजह से आपको लगा कि आपको अलग अलग फील्ड्स में अपनी एक्सपर्टीज लेनी है, या फिर जो स्विच करने का पूरा प्रोसेस है? क्योंकि आप मेकअप में भी बहुत अच्छा कर रही थी, आप वन ऑफ द फाइनेस्ट कैटेगरी में चली गई, जहाँ पे आप ब्यूटी पेजेंट्स को लीड कर रही हैं, और आगे भी अगर आप चाहती तो शायद स्टेट लेवल्स पे और इंडिया लेवल पे जो पेजेंट्स होते हैं उनमें आपकी हिस्सेदारी होती एक्चुअली द थिंग वाज दैट मेरे दिल ने कहा, और मैं दिल की सुनती हूँ बहुत ज्यादा, बिकॉज आई लव माई सेल्फ ना। तो मेरे दिल से भी मैं प्यार करती हूँ। तो मेरे दिल ने कहा कि मिली, है। मैं देखिए, आप ना लाइफ में कभी भी सीरियसली आप डिसीजन लेते हो, बहुत अच्छी बात है। बट पता है, लाइक आजकल सबसे ज्यादा जो हमारे केसेस में होता है ना, लोग एक चीज में करे जा रहे हैं और दिल कर रहा है कुछ और करने का, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और सही फिर बात। डिप्रेशन हो जाता है। हमारे इंडिया में डिप्रेशन से ही सबसे ज्यादा सुसाइडल केसेस होते हैं। सही बात। तो मैं वो चीज फेस नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल ने कहा
कि ओके फाइन, ये तुमने किया, मैंने वो हर एक चीज एक्सपीरियंस कर ली जो मैं करना चाहती थी, और मैंने वो सफर तय कर लिया। अब मेरी जर्नी एक नई जर्नी की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। तो रास्ता काफी लंबा है, बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको उसके तरफ चलना चाहिए। कदम बढ़ाओ, रास्ता तो खुल जाएगा। ए राही, तुम मुसाफिर बनो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी पंक्ति है, बहुत बढ़िया पंक्ति आपने बोली है। जिस प्रकार आप लिखती है तो मैं मेरा मेरी रोचकता है ही जानने में। तो कोई आपकी किताब जो आपकी फेवरेट रही हो, कोई ऑथर, कोई शायर ऐसे हो जो आपकी इंस्पिरेशन रहे? मुझे रविंद्रनाथ टैगोर जी बहुत पसंद है, रामधारी से दिनकर जी बहुत पसंद है, मेरी जेके रॉलिंग भी बहुत फेवरेट रह चुकी हैं। फिर रुडयार्ड किपलिंग भी, जिन्होंने जंगल बुक पे जैसे, फिर और मुझे वो ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है जिन्होंने द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया लिखा है, वो भी मुझे काफी पसंद है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है। हाँ, और रविंद्रनाथ टैगोर जी की मुख्य कविताएं होती हैं, वो काफी पसंद है। रंधारी सिंह दिनकर जी की भी मुख्य कविताएं लक्ष्मी होती हैं, जैसे सर्दी गर्मी की दोपहरी हुई, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फिर गीतांजलि हुई, हमारी जेके रॉलिंग जी की हैरी पॉटर की सीरीज हुई, फिर देन जंगल बुक में। आप मुझे थोड़ी फैंटेसी बेस्ड चीजें बहुत पसंद है, तो वो और साथ साथ ऐसी कविताएं जो काफी आपको इंस्पायर करती है, तो ये सब मुझे पसंद है। तो आप मेरा इंटरेस्ट देख रहे होंगे कि मैं राइटिंग की तरफ वो बढ़ते ही जा रहा था, जब मैं इन लोग के बारे में पढ़ने लगी और जानने लगी कि ऐसे होते हैं, आप काफी सीखते हो। आप गजल से सीखते हैं कि गजल लिखने का भी अंदाज अलग होता है। मैंने भी मतलब मैं भी पोइट्री वगैरह बहुत इंटरेस्ट हूँ, काफी समय से मैंने पोइट्रीज वगैरह पढ़ता पढ़ता हूँ, लिखता हूँ थोड़ी बहुत। तो मैंने भी सबसे पहली जो पोइट्री है अपनी वो पढ़ी थी रश्मि रति रामधारी से दिनकर जी की। फिर अच्छा। तरकश, उसके बाद गालिब, मीर, ज़ौक़, काफी काफी कविताएं पढ़ी और कविताओं में मेरी भी काफी रुचि थी। तो अच्छा, मतलब कविताओं के साथ मेरा कुछ ऐसा समझ, जिससे आज जब आप अकेले होते हैं और आपको एक साथी चाहिए होता है, तो कविता आपकी उस अकेलेपन का साथी होती है। साथी हो अगर जाता जो है, हाँ। जिस प्रकार की आपका आपके आपके स्वभाव की बात कही जाए, जो मस्त मौला नेचर आपका है, जिस प्रकार से आप अपने मन का सुनती है, तो मेरा ये मानना है कि अपना जो यूथ है, अगर उस प्रकार के जीवन शैली में जाएगा तो उसको भी जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से मिलने की ताकत मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। जिस प्रकार से आजकल छोटी छोटी बातों पे निराश हो जाना, हार मान जाना, ये एक जो इंसान जो अपने आप की सुनता है, जो अपने दिल की सुनता है, उस आदमी की जीवन शैली में कभी भी ऐसी कठिनाई का सामना उसको नहीं करना पड़ता। कठिनाइयां आती हैं, बाकी वो उनसे होकर निकल जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो जी। कविताओं की बात करें मोटिवेशन की, तो इन सब चीजों मेरा मानना है कि आदमी को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, जिसकी वजह से हाँ उनको हाँ अपनी हाँ, आत्मशक्ति डेवलप करने का मौका मिले। एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए लोगों में, जिंदगी भर आप एग्जैक्टली। सीखते रहो ना, हर चीज से सीखो, मछली से सीखो कि जल में अगर तैरते हैं तो जब पानी सूखने लगता है पौंड का, तो वो फिर भी किसी तरह क्रॉल करके जल के लिए आश्रय खोज ही लेती है। सही बात। एक कैटरपिलर जब ट्रांसफॉर्म होता है बटरफ्लाई में, उससे सीखिए कि आपको भी एक टाइम आता है, स्नेक्स जब आपका शेड अपने जो वो अपना स्किन छोड़ता है, आप ट्रांसफॉर्मेशन सीखिए ना। एक ही फेज में रहेगी जिंदगी बिताना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैं सही लोगों बात। से कहूंगी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन में बिलीव कीजिए। आप जैसे कि आप 10th से 12th में जाते हो, आप +2 में स्विच कर लेते हो, आप जी, ट्रांसफॉर्म करते हो, तो उससे भी सीखिए ना। जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन है, लर्निंग एटीट्यूड हमेशा डेवलप। बिल्कुल सही बात है। और जिस प्रकार आपने बात की ट्रांसफॉर्मेशन की, टाइम के पास होने की, तो मेरे एक बहुत खास दोस्त ने कहा था कि समय की सबसे अच्छी चीज होती है कि वो कभी रुकता नहीं। तो कितना भी सही। खराब समय अगर आपका चल रहा हो, तो वो एक ना एक दिन जरूर निकल जाए, जरूर अच्छा समय हाँ, आएगा और जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे, बस धैर्य रखेंगे तो सब बढ़िया हो। तो इस प्रकार समय के एटीट्यूड कोई की। नहीं होता, समय का ही जी कोई नहीं होता। समय जी, एक ऐसा बिल्कुल। साथी है जो बहुत बेवफा होता है। समय एक जी, ऐसा साथी है जो बहुत बेवफा होता है, पर हम वो आशिक क्यों ना बने जो वफा करता है। सही सही बात, बिल्कुल सही बात। क्या बहुत प्यारा लिखती है आप, जिस प्रकार आप पंक्तियों का इस्तेमाल कर रही है कॉन्वर्सेशन में, बहुत 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 ब्यूटीफुली यूज कर रही है उसका। बहुत बहुत अच्छा पोएटिक वाइब आपसे आते हुए मेरे को दिख रहा है। धन्यवाद। तो और मिली जी, मेरा ये भी मानना है कि जिस प्रकार का आपका नेचर है, मस्त मौला खुला खत के दिल की मानना, आजकल आज के यूथ को ये करने में बहुत प्रॉब्लम। वो लोगों की, समाज के बारे में काफी सोचता है।
तो आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए जिनको लोगों को समाज के बारे में ना सोच के खुद के दिल का सोच के और अपने जीवन में आगे बढ़े, क्योंकि खुद के जीवन की आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ना आपके माँ बाप, ना भाई बहन, ना रिश्तेदार, कोई आपके जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे। तो जी, इस ये प्रकार का माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाए? देखिए, मैं एक ऐसा नहीं कहेगा कि जब बीइंग अ फेमिनिस्ट और समथिंग, दुनिया में सबको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, चाहे वो बिल्कुल सही। मेन हो, वुमेन हो, या कोई भी हमारी सोसाइटी का पार्ट हो। No mother, father, brother, sister have taken guarantee to feed you, to take care of you, to take your medical, to pay your bills, to take your medical bills. No one is there. आपको खुद अपने पैर पे खड़े होना है, आपको खुद स्टैंड लेना है, आपको खुद अपने लिए जिंदगी जीनी है। माँ बाप ने बड़ा कर दिया, वो जिंदगी भर खिलाने पिलाने के लिए, अरे उनकी तो अब उम्र आ गई है। हर चीज के लिए आपको हम्म, स्टेबल होगा, और कंप्लेनिंग नहीं यार। आजकल की यूथ का सबसे बड़ा, मेरे पापा ने ये किया इस वजह से आज कुछ नहीं कर पाए, मेरे टीचर ने मुझे ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए मुझे नंबर, आपने कितना एफर्ट्स लगाया है ना। एग्जैक्टली। आप ऐसा लोग, कुछ हमारी यूथ यूथ हमारी कंप्लेनिंग मोड में है बहुत ज्यादा। इतनी सही। कंप्लेनिंग मोड होती है, कंप्लेन करते 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 हम परेशान हो जाते हैं, खुद को हार्म करने लगते हैं यार। कुछ नहीं हो रहा है सही। जिंदगी में, कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, पंखे पे टक जाओ। ये नहीं ना, आपको खुद के लिए स्टैंड खुद लेना पड़ेगा, खुद की पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये सबसे बड़ी रास्ता बात ये है कि मुश्किल है आप पर अगर चलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि आप जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आप किसके लिए दे रहे हैं? जो आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं वो आपको खुद के फ्यूचर सेल्फ को दे रहे हैं, नाकामी आपको लेकर। तो मेरा ये मानना नहीं जी, है, परिस्थितियां होती है हर इंसान की, कभी कभी रिसोर्सेस की कमी होती है, कभी कभी मोटिवेशन की कमी होती है, पर कोई भी परिस्थिति आपको रुकने के लिए मजबूर नहीं करनी चाहिए। आप बढ़ते रहिए, कोई ना कोई समय जरूर ऐसा आएगा जिस जगह पे आपको साधन भी मिलेंगे, आपकी परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होंगी, लेकिन आपको उस परिस्थिति उस समय तक पहुंचना पड़ेगा। अगर आप आज ही हार मान के लोगों को या सिचुएशंस को और लोगों को सिचुएशंस को या फिर किसी को भी, आपके आसपास के लोग किसी को भी आप दोष देंगे तो आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए। दोष देने से आदमी पीछे खिंच जाता ये रित बड़ी मुश्किल है, गालिब चलना तो पड़ेगा, ये मन ही मन से बातें करके क्यों रोना पड़ेगा। रास्ता कठिन है पर बढ़ते चलो, ये रित तो बहुत रोएगी, तू बन जा अपना प्रीत साथी, तेरे दिल के तो तू ही है। सही सही, होएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये चार पंक्तियों का अगर ध्यान से देखा जाए तो आप पूरी जितनी भी अपनी कॉन्वर्जेशन का सारांश इसमें दिख जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी। बस, ये तो हमारी यूथ जे, समझ गई। तो आपको आपको क्या मतलब, मैंने एक एक कॉमन क्वेश्चन है जो मैं सारे एंटरप्रेन्योर से और सारे ग्रोइंग सेलिब्रिटीज से पूछता हूँ कि आपका क्या मानना है कि क्या प्रॉब्लम है जो लोगों को 9 to 5 जॉब की तरफ धकेल रहा है, ना कि उनके प्रॉफिट पैशंस को फॉलो करने की जगह वो 9 to 5 जॉब की तरफ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि किसी भी इंसान को अगर अपना पैशन, एक बहुत सारे लोगों को पैशन सिलेक्ट करने में पहले मतलब बहुत ज्यादा उनको मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, उनको कोई डायरेक्शन लेस रहता है, लोगों से बात करो कि आप क्यों नहीं करते, बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं कैसे। तो आपका क्या उनके लिए क्या अप्रोच है कि किस प्रकार से वो जो उनको करना है उसको फाइंड आउट करें और लाइफ में कुछ कुछ मीनिंगफुल करें, ना कि कुछ जो सोसाइटी कह रही हो करें? देखिए, छोटे होते हैं ना, हम एक सपना देखते हैं, उस सपने जी। को बड़ा करना चाहते हैं, फिर क्या होता है ना, हमारी सोसाइटी उसे दबा देती है। लोग के साथ कंपैरिजन बचपन से ही होने लगता है। देखो, तुम्हारे कजन ब्रदर को इतना नंबर आया, तुम्हें भी इतना आना चाहिए। बढ़ते 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 हमारा माइंडसेट बन जाता है कि हमें 9 to 5 जॉब करनी है, हमें पैसे कमाने हैं, जिंदगी बितानी है, घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बस यही हो जाता है। जो लोग उसमें से हट के थोड़ा दिल का सुन लेते हैं ना, मैं यही मानती हूँ, दिल का सुनो, ठीक है 9 to 5 जॉब इज एन ऑप्शन, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, बट नहीं, कभी तो दिल की सुन लो यार। दिल बहुत, हाँ, दिल नादान होता है, दिल परेशान होता है, लेकिन दिल कभी कभी ना सही भी बोल देता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इस प्रकार से आप तो कह रहे हैं मेरा आदमी मानना अगर है। दिल की सुने तो उसको, सही बात, अगर दिल की सुने इंसान तो जीवन में काफी कुछ ऐसी चीजें कर सकता है जिसकी वजह से उसको जीवन में कभी दुखी नहीं रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आप आपको सुकून मिलेगा, पता है आजकल की क्या बात है ना, लोगों को सुकून की कमी है। आप नाइन टू एग्जैक्ट फाइव जॉब कर रहे हो, आप कंप्यूटर स्क्रीन पे बैंक में बैठ के काम कर रहे हो, लेकिन आपको सुकून नहीं है। इंसान जिंदगी में कब जी सकता है, जब उसको सुकून मिले। बड़े से बड़े लोग पैसे कमा रहे हैं, इतना कुछ अचीव कर लिया, पर क्या भाई, जब सोने जा रहे हैं उन्हें नींद नहीं आ रही है।
वो काउंसलर्स के पास भाग रहे, वो डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें सुकून नहीं है। सुकून के लिए द थिंग इज दैट कई बार बहुत लोग अपने पैशन के साथ भी पैसे कमाते हैं, अपना सपना सच करके भी। बहुत लोग का सपना ही होता है 9 to 5 जॉब, तो उन्हें वो सुकून दे रहा है। कई लोग 9 to 5 जॉब बस इसलिए कर रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि घर में लोगों ने कहा बेटा करना है 9 to 5 तो जॉब, तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो सुकून से सो भी नहीं पाते। और सबसे प्यारी तो चीज नींद ही होती है ना। इंसान अगर सोए नहीं तो वो जिंदगी नहीं जी सकता। स्लीपलेस नाइट के चलते कितनी चीजें हो जाती है। सुकून के पीछे आपको सुकून चाहिए तो भाई 9 to 5 जॉब अगर आपका सपना है तो ही अप्रोच करो, नहीं तो आप फॉलो योर पैशन। आपका अगर पैशन में दम है तो भाई रंग है, और भाई कोई भी सपनों में भंग नहीं है। तो इट्स माय ओपिनियन। कोई नहीं रोक सकता आपको, बिल्कुल सही बात। लीजिए, एक और बात जानने में बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ आपसे कि जिस प्रकार आपने जीवन में सीढ़ियां चढ़ी, तो आपको क्या लगा? मतलब ऐसा आज भी सोसाइटी में बहुत सारी जगह धारणा है, जैसे मेरा भी मानना है, बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं और कह सकते हैं ऐसी जगह है भारत में जहाँ पे आज भी वुमेन को आगे बढ़ के आने में काफी दिक्कत, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आस पड़ोस वाले हो, चाहे खुद के घर के लोग ही क्यों ना हो। तो आपने जिस जिस प्रकार का करियर चूज किया, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट, मतलब वैसे तो बहुत रेस्पेक्ट है और बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक करियर है अगर फॉरेन मार्केट के हिसाब से देखा जाए, लेकिन भारत में एक मेकअप आर्टिस्ट और एक राइटर, ये दोनों जो प्रोफेशंस आपने चूज करे, ये बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो सोसाइटी के फिट में नहीं बैठते। सोसाइटी चाहती है कि हमारे यहाँ कोई यूपीएससी की तैयारी कर ले, कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। तो आपने बिल्कुल ऐसा एब्स्ट्रैक्ट वे चूज किया अपनी लाइफ में करियर बिल्ड करने के लिए, तो आपको उसके लिए क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ऐसा? अरे बहुत दिक्कतें फेस की है मैंने। पहले तो फैमिली को अप्रोच करना भी दिक्कत है, लेकिन फिर मेरी फैमिली ने समझा, मेरी बातों को समझा। डंडे वो ढाल की तरह खड़े हैं मेरे लिए। लाइक कि अगर एक कदम बढ़ाओ तो सब खड़े हैं कि नहीं। मेरी फैमिली ने काफी सपोर्ट किया, और इस वजह से ना फर्क नहीं पड़ा कि रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं। जब आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में रहती है ना, कि जिन आपको जिंदगी जीने किनकी अराउंड है, अपने परिवार वालों के लिए ना, वो आपके लिए ढाल बन के खड़े हैं। एक ऐसी इमारत जिसके पीछे आप हो, और वो इमारत कूदती है आपके साथ। आप एक कदम सही। चल रहे हो, वो इमारत कूद रही है। आगे ढाल बन के पापा मम्मी खड़े हैं, साथ देने के लिए मेरी बहन है, मेरा बच्चा मीन्स माई पेट, मेरा गुट्टू। तो मैं उसे मेंशन करना भूलती नहीं, बिकॉज वो मेरी फैमिली का हिस्सा है। तो गुट्टू, तो ही इज अ पाप नेम गुट्टू। तो वो है। तो जस्ट लाइक वी आर फैमिली, और वो सब मेरे साथ थे, तो कभी मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ शुरू में हुआ था, लाइक कि घर में सब चाहते थे कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं, तो फिर मैं इधर फार्मेसी भी परस्यू कर रही हूँ। तो लाइक मेरे फाइनल्स चल रहे हैं परस्यू फार्मेसी के, तो लाइक चलो, हाँ एजुकेशन है तो वो भी कर लेते हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो हाँ 10+2 ये सब था कि नहीं डॉक्टर बनेगी बेटी, डॉक्टर बनेगी बेटी, और बेटी को तो डॉक्टर बनना ही नहीं है। फिर मैंने बताया, तो फिर मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश से करी, क्योंकि मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। नहीं, बहुत बहुत। आपकी, मैंने एक चीज देखी, जो क्या डिफरेंस आ जाता है आप में और उन बच्चों में जो नहीं कर पाते हैं। बात होता है कि आपको चीजें बोलनी होती, लोग करना चाहते हैं, लेकिन कभी इस डर से कि घर वाले नहीं मानेंगे, किसी के घर वाले मानने, हाँ अगर हाँ आप हाँ, मनाना चाहें तो मान जाएंगे, जिस प्रकार आपके घर मान वाले ने भी जाओ। आपकी सहायता करी। अगर आप कभी बोलते नहीं, तो अगर उनकी सुनते रहते और सिर्फ उस फील्ड में जाते, तो ना कभी उस फील्ड के साथ जस्टिस कर पाते, ना इस फील्ड के साथ जस्टिस कर पाते। तो सबसे पहले आपको खुद में करेज रख के लोगों से डिस्कस करना पड़ेगा, घर वालों से डिस्कस करना पड़ेगा। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल इंसाइट है जो अपन को यहाँ से मिलती है, हमारा यूथ इस जगह से ले सकता है कि आपको सबसे पहले करेजियस हो गया, स्पीक अप आगे फॉर बढ़िए। योरसेल्फ। एग्जैक्ट। स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। आप तो जब आपको, तक बात नहीं करोगे, कम्युनिकेशन गैप बहुत है हमारे एग्जैक्ट, आजकल की जनरेशन में। पेरेंट्स और बच्चों में ना कम्युनिकेशन गैप बहुत है। हाँ मेरे पास, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे मेरे पापा से बात करने के लिए ना अपनी बहन का हेल्प लेना पड़ता था। तो इट वाज लाइक दैट, मुझे मेरी बहन का हेल्प लेना पड़ता था, ऐसे होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बात हुई। अब मेरे पेरेंट्स मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं बाहरी लोगों से ज्यादा अपने दिल की बात अपने पापा से, ऐसे होता है ना कि रात को मैं अगर 2 भी बज रहा है,
तो इट्स लाइक आई गो टू पापा एंड कॉल कि पापा ऐसा हो गया है, सो इट्स लाइक दैट कि